हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी ये नीम के पत्ते से आपके गार्डन में गार्डनिंग करने में कितनी मदद मिलेगी। और इसको खरीदने में कोई पैसे भी नहीं लगते। कोई प्लांट से आप तोड़ सकते हैं। नीम का प्लांट से किसी के घर में हो तो देखिए, यहाँ पे मैं किसी के घर से बहुत सारे नीम का पत्ते तोड़ के लाई हूँ। क्योंकि वो लोग अपना प्लांट काट दिए थे और फेंक दिए थे, उसके ब्रांचेस मोटे मोटे, तो उसमें से मैं सारे तोड़ के लाई हूँ। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। कोई अगर नीम का प्लांट है, ये आपके घर में नीम का प्लांट है, तो आप खुद ही बना सकते हैं। ऐसे रख सकते हैं सुखा के। तो मैं पहले ऐसे नीम का पत्ते ली हूँ। तो इसके फ़ायदे ये हैं, जो ग्रीन नीम के पत्ते हैं, तो आप इसको पत्ते को अच्छे से उबाल के इसमें से जो निकलेंगे इसके अर्क, उसको आप पेस्टिसाइड के रूप में अपने प्लांट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसके पत्ते को मिक्सी के जार होते हैं, जो मिक्सर ग्राइंडर, उसमें इसको पीस के आप उसको भी पेस्टिसाइड के जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको नारियल तेल में खौलाना होगा। और इसके डंठल जो है वो भी काम आते हैं, इसके ब्रांचेस जो है वो भी काम आते हैं। तो नीम के पत्ते के बहुत सारे गुण होते हैं हमारे प्लांट्स के लिए, बागवानी के लिए। जो बागवानी करते हैं उनके लिए नीम का प्लांट बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ऐसे पत्ते को आप तोड़ सकते हैं। तोड़ के ऐसे मसल के आप इसको डायरेक्ट प्लांट के लिए जो सॉइल मिक्स बनाते हैं उसको आप लोग डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई नुकसान नहीं होगी। और आपके पास कभी नीम खली ना हो तो आप इसी पत्ते को सुखा के या कच्ची भी आप डाल सकते हैं, कोई खराबी नहीं आएगी। तो सुखा लेनी ज़्यादा अच्छा है, सुखा लेना। तो मैं कच्चे का बताती हूँ। कच्चे को आप ऐसे मसल के या काट के आप उबाल के इसको पानी निकाल ले। थोड़ी पानी मिक्स करके उबाल के इसका पानी निकाल ले। वो आपके प्लांट के लिए पेस्टिसाइड्स के काम करेंगे। और उसके जो पत्ते बच जाएंगे उसको भी आप सॉइल मिक्स में मिला सकते हैं। और इसके जो डंठल है वो भी काम आते हैं, जो ब्रांचेस है मोटे मोटे वो भी काम आते हैं। तो नीम का पत्ते का बहुत यूज़ होता है हमारे प्लांट के लिए, हमारे बागवानी के लिए। तो आपके पास आसपास अगर कहीं नीम के पेड़ हो तो आप लोग अगर देखे कोई काट के फेंक रहा हो तो आप लोग ज़रूर इकट्ठा कर ले। मेरे घर का पास ही एक प्लांट था दूसरे का, तो वो लोग काट दिए थे तो मैं सारे उठा कर लाई हूँ। तो ये जो ब्रांच देख रहे हैं आप लोग, ऐसे मोटे मोटे ब्रांच को, इसको आप तोड़ ले। या तो कोई कटर है होती है जिससे हम लोग प्लांट को काटते हैं, कटर, उससे आप सिकेचर जिसको बोलते हैं, उससे आप काट ले, टुकड़े टुकड़े काट के। इसको कोई पत्थर या लोहे की मदद से आप ऐसे कुचल ले। कुचल लेने के बाद इसको पानी में उबाले। उबालने के बाद जो इसका पानी निकलती है वो भी काम करती है पेस्टिसाइड का। अगर आप नहीं करना चाहते तो इसको ऐसे कुचल के सुखा लें। सुखाने के बाद जो हमारे प्लांट में, हम जो पॉट में प्लांट लगाते हैं, उसको जो नीचे ड्रेनेज होल के लिए हम लोग कुछ डालते हैं, पत्थर वगैरह, पत्थर या रेत, उसके बाद डालने के बाद इसको डाल दिए एक लेयर। उसके बाद प्लांट लगाए, सॉइल मिक्स डाले, तो ये धीरे धीरे इसको नीचे से सड़ती रहेगी और कंपोस्ट बनती रहेगी। और प्लांट में नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। और ये छोटी वाली जो है उसको सॉइल में मिला ले तो आपके सॉइल और अच्छी बन जाएगी। नीम के पत्ते में, डंठल में, ब्रांचेस में बहुत ही गुण पाए जाते हैं हमारे बागवानी के लिए। तो देखिए, पत्ते को हटा के अगर आप सुखाते हैं, उसके बाद जो डंठल बच जाती है, पतली वाली डंठल, उसको आप ऐसे पीस पीस काट ले। काटने के बाद आप सुखा ले। सुखाने के बाद आप चाहे तो इसको ड्रेनेज होल के पास रख सकते हैं, जिसमें आप कंकड़ पत्थर डाल के भरते हैं। उसके ऊपर में एक लेयर बिछा दे, पहले कंकड़ पत्थर फिर रेत, उसके बाद इसको एक लेयर बिछा देंगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अगर आप इसको सुखा के डालना चाहते हैं तो भी, अगर ये कच्ची डाली जाएगी तो अभी भी कोई ख़राबी नहीं आएगी। और इसके जो डंठल है इसको टूथपिक जैसा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बहुत सारे गुण होते हैं ये नीम के पत्ते में। तो आप लोग कहीं भी देखें, किसी के घर में फेंका हुआ या आपके घर में खुद का प्लांट हो, तो आप ऐसे नीम का पत्ता इकट्ठा करें। तो आपको कभी भी नीम के जो खली होती है हम लोग प्लांट के सॉइल में मिलाते हैं, उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं बहुत सारी इकट्ठा की हूँ पत्ती। और ऐसे मसल के आप लोग डायरेक्ट सॉइल मिक्स में मिला सकते हैं। तो मैं इसको क्या करूँगी, सुखाऊंगी। आप लोग अगर पूरे इसको सुखा ले, जितने इकट्ठा किए होंगे, सुखा के अगर रख देंगे तो ये साल भर काम आएगी। मैं ऐसे मसल के दिखा रही हूँ आप लोगों को। आप लोग सुखा के अगर रख देंगे तो कभी कभी नीम खली नहीं रहती है,
तो बहुत ही काम आती है ये पत्ते। क्योंकि जो नीम खली बनती है तो इसके डंठल, पत्ती, इसके जो बीज ये सब रहते हैं, इसी का तेल जो निकल जाते हैं, उसके बाद जो बचती है वही खली हम लोग खरीदते हैं। और सीधे हम लोग जो प्लांट से ये पत्ते, डंठल और ब्रांच लेते हैं तो इसमें से कोई तेल भी निकाला नहीं गया है, तो ये और अच्छे होते हैं। बहुत कोई सोचते होंगे नीम खली ज़्यादा अच्छा होती है, लेकिन नीम खली से ज़्यादा ये पत्ते, डंठल और इसके ब्रांचेस होती है। आप लोग ज़रूर इस्तेमाल करके देखें, बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। मैं तो बहुत सारी पहले सुखा के रख ली थी। जब मैं ड्रेनेज होल में कंकड़, रेत बिछा देती हूँ, उसके बाद मैं एक लेयर डाल देती हूँ और सॉइल मिक्स में मेरे पास हमेशा नीम खली नहीं रहती है, तो मैं सुखा के एक वही रख ली हूँ पहले का, तो उसी को मैं मिलाते रहती हूँ। तो सॉइल मिक्स बहुत ही अच्छी बनती है। और सॉइल मिक्स जो है वो फूली हुई रहती है, भुरभुरी रहती है, इससे सूखे पत्ते से, इसके नीम के पत्ते के सूखे जो रहते हैं उससे भुरभुरी बनी रहती है। और धीरे धीरे जो ये पत्ते हैं सड़ते रहते हैं अंदर में और कंपोस्ट बनते रहते हैं और प्लांट को कोई फंगस भी लगने नहीं देती। तो ऐसे करके आप पत्ते अगर कहीं से आपको मिले तो आप लोग ज़रूर इसको सुखा के या कच्ची इस्तेमाल करें। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं ये 1 महीना करीब सुखाई हूँ। मैं अपनी छत के ऊपर रख दी थी बांध के, तो ये ग्रीन ही दिख रहे हैं, कुछ कुछ पत्ते पीले हुए हैं लेकिन ज़्यादातर ग्रीन ही है, क्योंकि मैं इसको बांध के सुखा रही थी। छत के ऊपर बांध के अच्छे से रख दी थी तो ये बिल्कुल ही सूख गए हैं। अगर आप लोग इसको धूप में भी सुखा के रखेंगे तभी भी कोई नुकसान नहीं होगी, तभी भी काम आ सकती है ये नीम के पत्ते। तो देखिए अभी सूख गए हैं, अभी आप मिट्टी में मिलाते हैं तो आपकी मिट्टी कितनी हल्की होगी आप सोच सकते हैं। अगर आप 50% मिट्टी लेते हैं तो वहाँ पे आप 40% मिट्टी लेके 10% आप ये नीम का पत्ता मिला दें तो आपकी मिट्टी हल्की भी बनी रहेगी, फूली फूली भी रहेगी और कंपोस्ट ये बनती जाएगी धीरे धीरे और आपकी मिट्टी को बहुत अच्छी गुणवत्ता देगी। ये नीम के पत्ते या डंठल हमारे प्लांट के लिए कितने फ़ायदेमंद है। अगर आप गार्डनर होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा नीम के पत्ते, इसके डंठल, ब्रांचेस हमारे प्लांट के लिए कितने फ़ायदेमंद है। तो आप लोग ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। और कहीं आप दिखे रास्ते में कहीं मिल जाए नीम के पत्ते, डंठल ऐसे तो लेके आए, तो आपके जो नीम खली का कमी है वो ये पत्ते, ब्रांचेस और इसके डंठल पूरे करते हैं। तो आप लोग ला के ऐसे सुखा के साल भर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, साल 2 साल कभी भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कच्चे भी इस्तेमाल करें तो आप इसको पेस्टिसाइड बना सकते हैं, कच्चे पत्ते से पीस के ग्राइंडर में या तो मसल के या तो उसको ब्रांचेस को कोई पत्थर की या लोहे की मदद से कुचल देने के बाद आप उबाल देने के बाद उसके जो पानी थोड़ी सी बच जाए, बहुत देर उबालने के बाद वो पानी को आप पेस्टिसाइड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो बचेगी उसके डंठल निकाल लेंगे उसमें से, वो भी आप नीचे ड्रेनेज होल में लगा सकते हैं। तो बहुत ही फ़ायदे होते हैं ये नीम के पत्ते के। तो मैं तो इतने सारे जमा कर ली हूँ, इसीलिए आप लोगों को ये वीडियो में मुझे बताना है कि नीम के पत्ते, डंठल, ब्रांचेस कितने काम आते हैं। आप कहीं भी देखें तो ज़रूर इसको उठा के घर लाएं और इसको आपके पास अगर जगह हो तो पूरी अच्छी तरह से सुखा लें। बिल्कुल ही कुरमुर जैसे सूख जाती है, ऐसे हाथ से टूट जाएगी, तब आप इसको मसल के बिल्कुल ही छोटी बर्तन में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये टूट जब जाएगी तब बहुत ही मात्रा में कम हो जाएगी तो आप छोटी बर्तन में रख पाएंगे। तो फ्रेंड्स बाय, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय फ्रेंड्स।